ईश्वरीय तत्व जब महामाया के अविद्या रूपी अंश के साथ होता है तो वह उसके वशीभूत हो जाता है और बन जाता है जीवात्मा। फिर आरंभ होता है जन्म जन्मांतर तक विभिन्न देह ग्रहण करने और कर्मानुसार सुख दुख भोगने का क्रम। देह भी प्रधानतया दो प्रकार की होती है, प्राकृत और अप्राकृत। प्रकृति के राज्य के अंतर्गत आने वाली समस्त देह प्राकृत हैं और प्रकृति के साम्राज्य से परे ईश्वर के दिव्यचिन्मय राज्य की देह अप्राकृत होती हैं। अविद्या माया के मूल में होने की वजह से प्राकृत देह का निर्माण स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीन भेदों से होता है। जब तक कारण शरीर विद्यमान रहता है तब तक प्राकृत देह से मुक्ति नहीं मिलती, या यूं कहे कि आवागमन के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। इस त्रिविदेह समन्वित प्राकृत देह से छूटकर प्रकृति के राज्य से विमुक्त होकर केवल आत्म रूप में ही स्थित होने या भगवान के अविनाशी धाम में उनके चिन्मय पार्षदादि दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होने का नाम ही मुक्ति है। जहाँ तक प्राकृत शरीर की बात है तो मैथुनी अमैथुनी योनिज अयोनिज सभी प्राकृत शरीर वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। उपनिषदों में इनके कई स्तर बताए गए हैं। अधोगामी बिंदु अर्थात वीर्य के अधोगमन से उत्पन्न शरीर अधम है और ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष से उत्पन्न शरीर उत्तम। काम प्रेरित मैथुन क्रिया से उत्पन्न शरीर सबसे निकृष्ट माना गया है। किसी प्रसंग विशेष पर ऊर्ध्वरेता पुरुष के संकल्प से बिंदु वीर्य के अधोगामी होने पर उससे उत्पन्न होने वाला शरीर पिछली श्रेणी से उत्तम द्वितीय श्रेणी का है। ऊर्ध्वरेता पुरुष के संकल्प मात्र से केवल नारी शरीर के मस्तक, कंठ, कर्ण, हृदय या नाभि आदि के स्पर्श मात्र से उत्पन्न शरीर द्वितीय श्रेणी की अपेक्षा भी उत्तम तृतीय श्रेणी का होता है। इसमें भी नीचे के अंगों की अपेक्षा ऊपर के अंगों के स्पर्श से उत्पन्न शरीर अपेक्षाकृत उत्तम है। बिना स्पर्श के केवल दृष्टि द्वारा उत्पन्न शरीर उससे भी उत्तम चतुर्थ श्रेणी का है और बिना देखे ही संकल्प मात्र से उत्पन्न शरीर उससे भी श्रेष्ठ पंचम श्रेणी का है। इन 5 श्रेणियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शरीर मैथुनी है और शेष तीनों शरीर मैथुनी है। अतः पहले दोनों शरीर मैथुनी की अपेक्षा बाद के तीनों शरीर अमैथुनी श्रेष्ठ तथा शुद्ध माने गए हैं। इनमें पंचम श्रेणी का शरीर सर्वोत्तम माना गया है। इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त स्त्री पिंड या पुरुष पिंड के बिना भी शरीर उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें भी सूक्ष्म योनि और बिंदु का संबंध तो रहता ही है। प्रेतादि लोकों में वायु प्रधान और देवलोकादि में तेज प्रधान, उनके लोक के अनुरूप देव भी प्राकृतिक ही होते हैं। योगियों के सिद्धिस्नित निर्माण शरीर बहुत शुद्ध होते हैं, लेकिन वे भी प्रकृति से अतीत या परे नहीं होते हैं। अप्राकृत भगवान के गण और पार्षदादि के अलावा भगवान के मंगलमय लीला संज्ञों के भावदेह भी प्राकृत ही हैं, क्योंकि वे प्रकृति द्वारा रचे गए तत्वों से नहीं बने होते हैं और वे प्राकृत शरीर से अत्यंत विलक्षण होते हैं, पर वे भी ईश्वर के शरीर से निम्न श्रेणी के ही होते हैं। ईश्वरीय शरीर तो भगवत स्वरूप तथा सर्वथा अनिर्वचनीय है। भगवान नित्य सच्चिदानंदमय है, इसलिए भगवान के सभी अवतार नित्य सच्चिदानंदमय ही होते हैं। पर लीला विकास या दूसरे शब्दों में कहें तो कला विकास के तारतम्य से उनके अवतारों में अंतर होता है।